दोस्तों आज हम आपको यूनिट ऑफ डिजिट निकालना बताएंगे। यूनिट ऑफ डिजिट किस प्रकार निकलती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो जब भी तो आप इसे पूरा जान पाएंगे किस तरह निकालते हैं, किस तरह नहीं किस तरह निकालते हैं यूनिट ऑफ डिजिट को। जैसे इकाई अंक, हाँ इकाई अंक, जैसे 2 की पावर 1 है तो इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 है तो 4 होगा। 2 की पावर 3 है तो इकाई अंक 8 होगा। 2 की पावर 4 है तो इकाई अंक कितना होगा, ये 16 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है। ये 2 की पावर 5 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 2 होगा। इसी प्रकार जैसे 2 की पावर 6 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 4 है। 2 की पावर 7 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 8 हुआ। 2 की पावर 8 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 256। इकाई अंक 6 हुआ। इसकी इसकी साइक्लिसिटी क्या है, सिटी 4 है। देखो 4 बार दोहरा रहा है, 4 बार, क्योंकि हम पावर जो लास्ट में हम कभी जो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम पावर 4 से डिवाइड करते हैं। कारण क्या होता है, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं जिससे कि यहाँ पर 4 बार साइक्लिसिटी हो रही है। पहले अब देखते हैं, जैसे 0, 1, 5, 6 पावर n है तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है। आप एक बात देखिए, ये 0 की पावर n है तो 0 की पावर n है तो हम 0 की पावर 4 लें या 5 लें या 6 लें या 7 लें, 8 लें या 9 लें तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे 1 है, 1 की पावर हम 2, 3, 4, 5, 7, 8 या 1000 कितने भी लें तो क्या होगा, इकाई अंक 1 ही रहेगा। 5 है, 5 की पावर n है तो 5 की पावर कितना है, n है तो इकाई अंक तो इकाई अंक 5 ही रहेगा। जैसे 6 की पावर n है तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 की पावर 888 हो गया, 6 की पावर 999 हो गया तो कितना होगा, 5 ही होगा। पावर कितनी भी होगी 5 ही रहेगा इकाई का। 6 की पावर 999 तो 6 की पावर कितने भी लोगे तो 6 ही आएगा। जैसे 11 है तो इकाई का कितना होगा, 1 ही। आंसर 1 होगा। अब देखते हैं, जैसे 4 और 9 है, 4 और 9 है, 4 9 है तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई, 2। इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई, 2 हुई। जैसे कि अब देखते हैं कि 4 की पावर 1 है तो 4 है, 4 की पावर 2 है तो 6 है, 4 की पावर 3 है तो जैसे 64 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 4। 4 की पावर कितना है, ये तो कितना होगा, इकाई अंक 6। अब देखिए साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2। साइक्लिसिटी कितनी होगी, 2। 4 की पावर 6 6। यदि इवन है, जैसे कि ओड है तो क्या लेंगे, पावर 1 लेंगे। यदि इवन है तो पावर 2 लेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है 4 की पावर 93, क्या है, ये ओड है तो इसलिए हम 4 की पावर 1 लेंगे तो इकाई अंक कितना हुआ, 4 हुआ। 4 की पावर 96, 4 की पावर 2 लेंगे। यदि इवन है तो 2 लेंगे तो 4 की पावर 2 का मतलब इकाई अंक कितना हुआ, 6 हुआ। जैसे 9 का लेते हैं, जैसे 9 है, 9 की पावर 1 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 9 हुआ। 9 की पावर 2 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 1 हुआ। जो 9 की पावर 3 लेंगे तो 729 है तो इकाई अंक कितना हुआ, 9। 9 की पावर 4 लेंगे तो इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है। अब देखते हैं, यदि ओड है तो 1 लेंगे, यदि इवन है तो 2 लेंगे। जैसे हम मानते हैं 9 की पावर 993 और 9 की पावर 994, तो यदि ओड है तो 1 लेंगे, यदि इवन है तो 2 लेंगे। 9 की पावर 9 1, 9 की पावर 2 तो 81, 81 मतलब इकाई अंक कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है। 9
और एक 10। तो हमारे इकाई का अंक क्या हुआ, रूट ऑफ डिजिट 0। 3 है, 7 है, 8 है और पावर n है, ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी है 4, साइक्लिसिटी 4 है। हमने बताया था पहले साइक्लिसिटी 4 इसलिए है, देखा होगा पहले 2 है, 1 है, ये इसकी साइक्लिसिटी 4 बार दोहरा रही है, ये 4 के बाद दोबारा रिपीट हो रही है, तो साइक्लिसिटी 4 है। ये 2 3 यदि लास्ट में 2 3 7 8 आए तो इसकी पावर साइक्लिसिटी होगी 4। इसे हम पावर 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, जैसे कि 2 है, जैसे 2 की पावर 74 है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 2 की पावर 2 होगा, तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि देखा इसमें हम n को 4 से डिवाइड करते हैं, हाँ। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 की पावर 332 है, 334 है, देखते हैं 4 अट्ठे 32, यदि इसे देते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते 4 अट्ठे 32 का 1, 4 तिया 12 और 3 की पावर 2, इकाई का अंक जब बचता है 2 बचता है, तो 3 की पावर इकाई का अंक क्या हुआ 9 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, यदि पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचता है शेष, तो उससे हम पावर मानते हैं 3 की पावर 2, जैसे 9, जैसे हम मानते हैं 3 की पावर 17 है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 की पावर 1 बचता है, तो इकाई का अंक कितना हुआ 1 हुआ। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि 8 है, 8 की पावर 1000 है, ये मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से पूरा डिवाइड हो, जब पूरा डिवाइड होता है तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, तो इसलिए हम इसे पावर में पूरा फोड़ लेते हैं। जैसे कि 8 8 64, मान लो 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, ठीक है। जैसे 8 8 64 गुना 4, तो इकाई का अंक 64 में 4 है, इसमें 4 है, तो 4 की गुना 4 में करेंगे तो कितना होगा 16, तो इकाई का अंक कितना हुआ 6, ठीक है। दोस्तों हम इसमें 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें साइक्लिसिटी 4 होती है, जैसे कि हमने बताया कि पिछले पन्ने में मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि 2 की देखो हमारा जो पावर 1 है, 2 है, 4 है, तो साइक्लिसिटी 4 बार हो रही है, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक आया मैन 2014 में एक क्वेश्चन आया था, 3 की पावर 41, 3 की पावर 42, 41, 42, 8 की पावर 43, हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 8 की पावर 3 है। देखो यहाँ पे इकाई 3 है, 3 तिया 9 है, 8 8 64 का 64 में 4 इकाई का अंक हो गया, 4 अट्ठे 32, तो इकाई का अंक कितना हो गया 2 हो गया, 3 निम 27, देखो 3 निम 27 है, जैसे इकाई का अंक कितना हुआ 7 हुआ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। अब इकाई का अंक कितना हो गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ 2 है, 7 दूनी 14 है, तो इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। साइक्लिसिटी, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें हम कितने भी हैं, जैसे 0 है, 1 है, 5 ऐसे हैं, 7 है, 8 है, 9 है, आप कितने भी हो, हम इनके पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि साइक्लिसिटी मतलब जैसे सिटी 0 की, 1 की, 5 की और 6 की, इनकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है। कहने मतलब कैसे कि भाई जैसे 0 है, 0 की पावर